ठीक है जी। तो पोटेंशियोमीटर का जो छोटा सा पार्ट अपना बच्चा है, जिसमें हमें क्या करना था, वोल्टेज ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट और सेंसिटिविटी के बारे में चर्चा करनी थी, राइट? यही बचा था उसके बारे में। हाँ, वो हम आज खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले वो करेंगे, उसके बाद तुम लोगों के डाउट्स जो है वो डिस्कस कर लेंगे, राइट? तो इसमें नेक्स्ट जो है सब टॉपिक बना लेंगे, वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड सेंसिटिविटी। ये दोनों आपस में एक्चुअली लिंक्ड हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीजें हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट की थोड़ी सी चर्चा जो है हमने पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट लेक्चर में की थी, राइट? जिसको हमने, क्या होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ V बाय L। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? ये तो चलो V बाय L तो मैथमेटिकली हमने लिख दिया इसको, इसका मतलब क्या होता है V बाय L पोटेंशियल ग्रेडियंट का? चेंज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल ड्रॉप पर लेंथ। हाँ, मतलब पोटेंशियल, देखो ग्रेडियंट का अंग्रेजी मतलब होता है चेंज, ठीक है? तो पोटेंशियल कैसे कैसे चेंज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जो बेसिकली वो कैसे वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर वायर होती है ए बी, जिसको हम लेते हैं हमेशा, तो इस वायर में जब हम ए एंड से स्टार्ट होते हैं, तो जॉकी पॉइंट जब ये इधर है, तो ऑब्वियसली इधर पोटेंशियल कुछ नहीं है ना, लेंथ भी कुछ नहीं है, तो अब ये तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ तो होगा ही नहीं कुछ। अगर थोड़ा सा मान लो हमने यहाँ लिया, तो पोटेंशियल भी इतनी, पोटेंशियल डिफरेंस जो हम बात कर रहे हैं वो भी इतने का होगा, लेंथ भी जो हम बात कर रहे हैं वो भी इतने का होगा। जो कि पॉइंट यहाँ हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इतना हो गया, लेंथ भी इतनी हो गई। तो ये जो V बाई एल है, ये पोटेंशियोमीटर के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो बढ़ता जाएगा। नेचुरल सी बात है, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ती है, हाँ कि ना? यस सर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो इसलिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सिंपल बात है, राइट? यस हाँ, और इसका हमने जो फॉर्मूला एक लिखा था उस दिन, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हमने जो उस दिन निकाल लिया था, इधर किधर गया, ये है, ये निकाला था ना हमने V बाय L, मतलब बेसिकली ये था। इधर EP क्या था? प्राइमरी सर्किट में जो सेल है उसका EMF। बिल्कुल बिल्कुल, वो फिक्स्ड है। R जो है वो फिक्स्ड है। R क्या था उधर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है प्राइमरी सर्किट में? RP जो है वो अपनी पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस है, वो फिक्स्ड है। लेंथ जो है वो फिक्स्ड है, सब कुछ इधर सब कांस्टेंट है, तो V बाय L जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रेशियो है। हाँ कि ना, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नो सर। ठीक है, तो यहीं से कॉपी करेंगे हम इसको, V बाय L इज इक्वल टू, नीचे लिख लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट is given by V by L is equal to EP upon R plus RP था into RP upon L, ऐसे ही कुछ था। यस ठीक है। तो इनमें कुछ हम पॉइंट्स लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में। पहला पॉइंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट ये क्या हो गया इसको आज, इसको यार मैं PG लिखूंगा अभी, ठीक है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये अभी अपना टाइम बचाने के लिए। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन डिवाइस, पोटेंशियोमीटर डिवाइस, और किस किस चीज पे डिपेंड करती है? पोटेंशियल ग्रेडियंट डिपेंड्स ऑन किस किस पे? एक तो देखो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे, अब EMF ऑफ द प्राइमरी सर्किट पे, है ना?
यस सर। तो ईएमएफ अगर ज्यादा होगी, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सर्किट, राइट। फिर और किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर पे डिपेंड कर रही है, वो कितनी है। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, राइट, और सीरीज रेजिस्टेंस जो हमने लगाई है, सीरीज रेजिस्टेंस इन दी कौन सा सर्किट? प्राइमरी। प्राइमरी सर्किट, उसकी सीरीज रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो इन सब चीजों पे जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो डिपेंड करता है। अब इसका सेंसिटिविटी से क्या ताल्लुक है, क्या मतलब है, और सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी का मतलब ये है, देखो हम ये चाहते हैं, ये इतने पॉइंट्स लिख लिए तुम लोगों ने, फिर एक बार समझेंगे सेंसिटिविटी का मतलब समझते हैं। लिख लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, मान लो मैं दो केसेस लेता हूं। पहला केस पोटेंशियोमीटर वायर जो है इतनी सी है, दूसरा केस पोटेंशियोमीटर वायर जो है इतनी है। बाकी सब चीजें सेम है, बस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ में डिफरेंस है, बस बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मुझे V मेजर करना है। मतलब दिस पोटेंशियोमीटर इज आल्सो यूज्ड टू मेजर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। इसकी कैपेबिलिटी, इसकी टोटल रेंज V है, और इसकी भी टोटल रेंज जो है वो V है। ठीक है, वायर इज डिफरेंट है ऑब्वियसली, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा पोटेंशियोमीटर जो है वो यूज करना आसान रहेगा, क्या लगता है? मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ होगा इधर, सेकंड वाला। सेकंड वाला था। सेकंड वाला। ठीक है, क्यों? ऑब्वियसली सेकंड वाला। देखो सेकंड वाला आसान है यूज करना। सेकंड वाला क्यों आसान है? क्योंकि पहले वाले में जॉकी, ये जॉकी पॉइंट है, जॉकी पॉइंट को मैंने हल्का सा भी, मतलब हल्का सा भी अगर मूव कराया तो वोल्टेज वेरिएशन ज्यादा हो जाएगी, हाँ के ना? यस सर। Yes. और सेकंड केस में उतनी ही वोल्टेज वेरिएशन करने के लिए मुझे मूवमेंट कम करानी पड़ेगी। अरे हाँ के ना? ये बात हर एक के दिमाग में घुस रही है। ज्यादा नहीं करवानी पड़ेगी, देखो क्या मूवमेंट ज्यादा नहीं करवानी पड़ेगी उतने ज्यादा ही voltage बोला पे। मैंने, दूसरे पहले में या दूसरे में? दूसरे में ज्यादा। हाँ दूसरे में तो ज्यादा ही बोला मैंने। उतनी ही वोल्टेज वेरिएशन कराने के लिए मूवमेंट जो है वो ज्यादा करानी पड़ेगी। ठीक है, मतलब आराम से देखो, मुझे क्या करना है, मान लो मुझे सपोज 5 वोल्ट, ये टोटल है 10 वोल्ट, मान लो ये टोटल है 10 वोल्ट, एग्जांपल लेके चलते हैं, टोटल है 10 वोल्ट, मुझे 5 वोल्ट ढूंढना है। ठीक है, या 6 वोल्ट ढूंढना है। व्हाट आई हैव टू फाइंड इज 6 वोल्ट। 6 वोल्ट पे जॉकी जो है वो बैलेंस होगी, राइट। अब मैंने क्या किया, इधर से ए से मूव कराना शुरू कर दिया बी पे, इधर से भी ए से मूव कराना शुरू कर दिया बी पे। किस में ढूंढना आसान होगा, पहले वाले केस में, दूसरे वाले केस में? दूसरे में। दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या है, ढूंढना आसान है। दूसरे वाला केस जो है उसमें उसमें क्या है कि हमारे पास लेंथ ज्यादा अवेलेबल है, लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर जो है वो ज्यादा अवेलेबल है, राइट। तो कौन सा केस, पहले वाला या दूसरे वाला, छोटी छोटी वोल्टेजेस को भी मेजर करने में ज्यादा हेल्पफुल रहेगा? सेकंड वन। सेकंड वाला। सेकंड वाला। मुझे छोटी वोल्टेज को अगर ढूंढना है, मान लो मुझे 0.5 वोल्टेज ढूंढनी है, तो पहले वाले में आसान है, दूसरे वाले में आसान है? दूसरे दूसरे में। तो छोटी वोल्टेजेस को ढूंढना और वहां पे बैलेंस कराना मेरे लिए सेकंड वाले केस में आसान है।
ठीक है, तो इसलिए दूसरे वाला जो है वो पोटेंशियोमीटर इज मोर यूजफुल, मोर सेंसिटिव। ठीक है, तो वो ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि वो ज्यादा छोटी वोल्टेजेस को बैलेंस करा सकता है, वो इसलिए ज्यादा जो है वो सेंसिटिव है। तो अब मुझे ये बताओगे V/L रेशियो किसकी ज्यादा है? फर्स्ट वन। फर्स्ट फर्स्ट वाले फर्स्ट वाले का पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ सेकंड, यस यस लेकिन सेंसिटिव कौन ज्यादा है? सेकंड वाला सेंसिटिविटी ऑफ वन इज लेस देन सेंसिटिविटी ऑफ टू। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सेंसिटिविटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट उल्टे हैं, आपस में इनवर्स रिलेशन में है? यस तो सेंसिटिविटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट का यही रिश्तेदारी है दोनों की, आपस में दे आर इनवर्स। तो हमें पोटेंशियल, अपने को जो पोटेंशियोमीटर है वो ज्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला यूज करना चाहिए, खरीदना चाहिए, या कम वाला? कम वाला। कम वाला, क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, वो ज्यादा यूजफुल है। क्यों ज्यादा यूजफुल है? क्योंकि वो छोटी वोल्टेजेस को अच्छे से सेंस कर सकता है। हाँ के ना? यस सर। ठीक है, तो ये सारी कहानी है पोटेंशियल ग्रेडियंट और सेंसिटिविटी की। तो अब चमक तो गया, अब लिख लेते हैं। क्या ये बात हर एक को क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, तो लेट्स राइट डाउन। ठीक है, अब इसमें लिख लेंगे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, अब लिखते हैं सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी it is this is the parameter which tells us how small अबे यार अंग्रेजी को क्या हो गया? This is the parameter tells us how small values of the potential difference of potential difference can be measured by the potentiometer. So basically स्टार पॉइंट लिखेंगे, higher the sensitivity higher the sensitivity, lower the potential gradient. potential gradient, and smaller the values, smaller values can be measured by the Potentiometer. right. Smaller values of किसकी? ये तो लिख लो, smaller values of potential can be measured. And sensitivity जो है is inversely proportional to potential gradient.
that is V by L. इसको थोड़ा याद रखने के लिए तुम लोग वही फोटो दोबारा बना सकते हो जो हमने एक्सप्लेनेशन में समझी। मेरे पास अगर 2 केसेस हैं, बाद में नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग कैसे किया था हमने ये। तो A B इसके क्रॉस BB है, इसके क्रॉस BB है, smaller values of voltages can be easily measured in the second case, that is potentiometer having longer wire. Therefore, second is more sensitive. And second has lesser potential gradient, V by L. अब अगर सेंसिटिविटी क्वेश्चन ये आ जाता है, सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाएं, अपने को ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए, ठीक है, तो बढ़ाने पे क्वेश्चन आ जाता है कैसे बढ़ाएं सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकती है, बढ़ाई जा सकती है अगर हम पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। ज्यादा कर दें, बिल्कुल ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। यहां तक तो चिपका लिया तुम लोगों ने? यस सर। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं आगे, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय सबसे पहला तो यही हो गया, इंक्रीजिंग the length of the potentiometer wire. दूसरा ये मतलब दूसरा, और बताओ, मतलब बेसिकली अपने को वो पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कम हो सकता है? देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था, ये था। अगर कम करना है मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट तो क्या करेंगे? रेजिस्टेंस कम कर सकते हैं। कौन सी? EMF कर सकते हैं। प्राइमरी सर्किट पोटेंशियोमीटर वायर की, है ना, रेजिस्टेंस कम कर देंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। ईएमएफ ऑफ द प्राइमरी सेल को उसको कम कर देंगे और कर देंगे। तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मतलब बेसिकली वी आर डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये अपनी आई पे आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट।
decreasing the EMF of primary cell, decreasing the resistance of potentiometer wire, ठीक है। तो ये दो चार तरीके हैं जिससे हम उसको कम कर सकते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख लेते हैं। Advantages and disadvantages of the potentiometer. सबसे बड़ी और सबसे मेन इसकी एडवांटेज क्या है? बताओ भाई। इसकी पोर्टेबिलिटी नहीं, और मतलब इधर उधर नहीं ले जा। नहीं, एडवांटेज पहले। एक्यूरेट एक्यूरेट है। एक्यूरेसी क्यों आती है इसमें? क्योंकि इसमें जो सेकेंडरी सर्किट है वो करंट ड्रॉ नहीं करता। राइट, बिल्कुल। तो एडवांटेजेस में सबसे बड़ी एडवांटेज, इतना बड़ा मतलब हम क्यों यूज करते हैं ये? क्योंकि इट इज वेरी एक्यूरेट as it does not draw current while measurement. दूसरी, इसकी और दूसरा एक और एडवांटेज बताओ, सेंसिटिविटी को सोच के तो बताओ जरा। इसकी वायर की लेंथ कम ज्यादा करने की। अगर मैं इसकी वायर की लेंथ को बढ़ा दूं तो सेंसिटिविटी बढ़ा सकता हूं? यस सर। सेंसिटिविटी बढ़ाने से क्या मैं छोटी वोल्टेजेस को मेजर कर सकता हूं? यस सर। तो ये दूसरी एडवांटेज हो गई इसकी। इसकी सेंसिटिविटी जो वेरिएबल है, मतलब मैं इसकी लेंथ को कम ज्यादा मतलब ज्यादा ही करनी फायदेमंद है। ज्यादा करके इसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाई जा सकती है एंड छोटी वोल्टेजेस को मेजर किया जा सकता है। We can increase the sensitivity by increasing the length of potentiometer wire and thus can measure small values of voltages। ठीक है, तो ये तो इसके बड़े एडवांटेज हो गए। तो डिसएडवांटेज हमें पता है क्या है, बहुत बड़ा बल्कि भारी है। ये बड़ा डिसएडवांटेज है इसकी, इट इज बल्कि।
ठीक है, एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली होता क्या है, जब हम इसको यूज करते रहते हैं ना, तो देखो वायर होती है, वायर के ऊपर एक वो पिन पिन होता है, जो कि पिन, जो कि पॉइंटर जो है, वो बार बार घिसाते रहेंगे घिसाते रहेंगे घिसाते रहेंगे, तो वायर घिस जाती है। ठीक है, वायर का जो एरिया है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। जहां पे ज्यादा घिसाएंगे वहां पे पतली हो जाती है वायर। हाँ कि ना? यस अरे जहां पे ज्यादा घिसाएंगे वहां पे पतली हो जाएगी वायर। Yes, sir. Yes, सर, sir. Yes, sir. ठीक है, मेटल को वो हटा दे कि वहां से, मैं क्या, मतलब इतनी पतली हो जाएगी, इतनी थोड़ी सी नहीं, पतली थोड़ी, होगी। और ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा ना। जहां पे बिल्कुल जॉइंट्स है बिल्कुल वहां पे तो ज्यादा हम घिसाते नहीं, तो वहां पे मोटी रहेगी, फिर पतली हो जाएगी, कहीं से मोटी कहीं से पतली। तो क्या है, करंट जो है ना, वोल्टेज ग्रेडियंट जो है वो गड़बड़ हो जाती है उसकी। ठीक है, जिसकी वजह से रीडिंग्स में जो है एक्यूरेसी उतनी नहीं रहती, तो इसलिए इसको बदलना पड़ता है। मतलब चेंज उसका हल क्या है, सिर्फ वायर बदल दो, नहीं लगा दो। ठीक है, जैसे गिटार की स्ट्रिंग बदल देते हैं हम, तो बस वो पंगा है इसमें। तो विद कंटिन्यूस usage, the wire becomes the area of cross section, wire becomes the area of cross section, the area of cross section of the wire becomes non-uniform। ठीक है, और तीसरा पंगा ये है, टेम्परेचर। टेम्परेचर का पंगा भी एक बड़ा पंगा है। क्यों? एक्चुअली होता क्या है, टेम्परेचर जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहेंगे, तो हीटिंग इफेक्ट याद है करंट का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, शुरू में जब जैसे ही हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया उस टाइम पे हीटिंग उतनी नहीं होगी, है ना? तो हीटिंग नहीं होगी तो उतनी रेजिस्टेंस नहीं होगी वायर की, तो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग्स आएंगी। जैसे जैसे हम मतलब चलता जा रहा है वो, है ना, तो हीटिंग जो है बढ़ती जाएगी। हीटिंग से क्या होता है, रेजिस्टेंस में वेरी हो जाता, रेजिस्टेंस वेरी कर जाती है कंडक्टर की। यस Yes, sir. कंटिन्यूस यूज के कारण, मैंने 10 मिनट हो गए चला रखा, 15 मिनट हो गए चला रखा है, तो क्या होगा, उसके कारण हीटिंग इफेक्ट्स पैदा होंगे। हीटिंग इफेक्ट्स के कारण जब वायर हीट अप हो जाती है थोड़ी थोड़ी, तो रेजिस्टेंस वेरी कर जाती है, रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगी तो उसकी रीडिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो ये पंगा होता है। ठीक है, तो ये 3 जेन्युइन इसके रीजंस हैं। The temperature of the potentiometer wire does not remain constant throughout the experiment. Due to heating effects of the current. This changes the resistance of the wire. ठीक है, तो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अच्छा, एक इसमें एक पॉइंट आता है कि कैन दी सेकेंडरी ईएमएफ बी
greater than the primary EMF? No, sir. No. ठीक है, जैसे कि हमने कल भी इसको डिस्कस किया था डाउट क्लास में। जो बच्चे कल नहीं थे उनमें से कोई बता सकता है कि क्यों? अर्शिया थी कल? हाँ सर, लेफ्ट थी तो। ठीक है, चलो लिख ही लेते हैं। The EMF of the secondary cell या secondary circuit cannot be, क्या यार, cannot be greater than the EMF of the primary cell। अब रीजन सुनो इसका ध्यान से। मेरे पास जो प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सर्किट है, वो ये है, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये सेकेंडरी ईएमएफ है, यहाँ कुछ रेजिस्टेंस है, और ऐसे लगा है। ठीक है, अब क्या है, मान लो इसकी वोल्टेज 10 है, इसकी 5 है, राइट? तो जब मुझे बैलेंस करना है, ये बैलेंस पॉइंट, ये जो जॉकी पॉइंट है जे, ये ए और बी के बीच में कहीं आएगा, हाँ के ना? ठीक है, Yes. और एजे की जो वोल्टेज है वो कितनी होनी चाहिए बैलेंसिंग के टाइम पे? 5, राइट? और ए बी पे वोल्टेज जो है वो 5 से ज्यादा होगी, Yes. है ना? 10 होगी, या 10 से थोड़ी सी कम होगी, मतलब थोड़ी ये खा लेगा, मान लो 2 इसने खा ली तो 8 होगी, राइट? 2 वोल्ट लेट्स से इसने खा ली तो 8 वोल्ट जो है वो ए बी की वोल्टेज है। और उसमें अगर मुझे बैलेंस करना है 5 वोल्ट को, तो मेरे को जे पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन मान लो मैं इस 5 की जगह यहाँ पे 20 वोल्ट कर देता हूँ, तो मैं जब ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ, चलता 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 जे तक आ गया, फिर आगे चलता 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 बी तक, तो 8 ही वोल्ट हुए, तो क्या वो 20 वोल्टेज को बैलेंस कर पाएगा? नो सर। नो सर। नहीं कर पाएगा, उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा इधर, हाँ के ना? अरे हाँ के ना, तार लंबी होनी चाहिए थी, Yes, sir. लेकिन क्या तार लंबी से काम हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं। Right. अरे तार जितनी मर्जी लंबी हो, होंगे तो 8 वोल्ट उधर, ठीक है, राइट? तो एक्चुअली में अगर ये वोल्टेज ज्यादा होगी तो ये बैलेंस ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम बैलेंस कितनी कर सकता है? 8 वोल्ट। कितनी कर सकता है मैक्सिमम? 8 वोल्ट्स। अरे बात ये घुस रही है दिमाग में, नहीं घुस रही? अरे दिमाग में बात गई है ना? गई? यस गई सर गई। Sir. गई ना? दूसरी साइड से निकल तो नहीं गई? हाँ भाई नहीं, बोल, नहीं। बोल दे बोल दे। क्या कह रहा है ये कुशल अग्रवाल? क्या सर? हाँ क्या बोलो? कुछ नहीं सर, अच्छा, तो बोला था बीच में सर, नहीं बोला मैं। ये बोला था ना? सर मे बी ये यस सर यस बोल सर रहा बोला होगा, अच्छा। एक्साइटेड होके ज्यादा तो लगा। हाँ, थोड़ा एक्साइट हो गया था, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, the EMF of the secondary cannot be greater than the EMF of the primary, because if so, we would not be able to find the balancing point। ठीक है जी, तो ये बातें हैं इसकी। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक? यस। सर। Yes, sir. ठीक है, तो इसके साथ तुम लोगों का चैप्टर होता है समाप्त, राइट? अब इसकी डिस्कशन कर लें। यस सर ठीक है, साथ में डिस्कशन कर लेते हैं इसकी। सर पोटेंशियोमीटर की कर लेते हैं पहले। हाँ जी बोलो। सर वहाँ पे आपने एक्सपेंशन लिखा था ऊपर वाले पॉइंट पे, क्या लिखा था? मतलब जो EXP लिखा था वहाँ का, उसका मतलब एक्सपेंशन ही था ना?
मेरे को ना आवाज तुम्हारी सुनाई नहीं दे रही। सर मेरी आवाज आ रही है? आवाज तो आ रही है लेकिन क्लियर। ये एक्सपेरिमेंट। कहाँ बोल रही यस है? सर। हाँ एक्सपेरिमेंट हाँ है, यही थ्रू आउट द है। एक्सपेरिमेंट। ओके सर। दिस इज एक्सपेरिमेंट। ओके सर। इसको भी आज ही मरना था, ये ना स्लो रखा है। सर हाँ जी बोलो। सर मतलब उन सारे ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਭ ਖਤਮ कि ਸਰ ਮਤਲਬ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ नहीं 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 यार, अभी तो ਇਸ करंट ਤੋਂ इलेक्ट्रिसिटी हुआ है। नहीं, हाले तक कैपेसिटर्स है, उस भी करंट है, फिर उसका मैग्नेटिज्म है, उस भी करंट है। अरे भरा हुआ है +2 करंट से। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ठीक है, मैग्नेटिज्म जो है वो दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। उसमें करंट दौड़ेगा जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तुम लोगों ने 10th में किया होगा ना मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। किया हुआ है Yes, सर, sir. थोड़ा किया है। तो फिर वो आना, अभी हाँ। तो 10th वाला सारा सामान है, +2 में उससे ज्यादा है। सर हाउस होल्ड सर्किट्स भी आया अभी इसमें। नहीं नहीं, हाउस होल्ड सर्किट्स नहीं, औखा ही करा था सर उस टाइम। वो तो 10th में होता है बस। पता नहीं सर कितने कितने रिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ। हाँ हाँ, नहीं वो नहीं। हाँ सर। चलो जी, डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 0। किधर है? ये रही। हाँ भाई, पोटेंशियोमीटर में एक्सरसाइज 0 में कोई डाउट बोलो। 1 2 3 4। सर थर्ड में लास्ट वाला बता दो। एक तो यार इसके क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे होते हैं। और सही बात थियोरेटिकली है ये। हाँ है, मतलब है कुछ नहीं, बहुत कुछ है इसमें, पढ़ना जरूर पड़ेगा सारा। ना ना, क्या बस करा एफ लास्ट में? पार्ट कर लो। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय? एफ पार्ट सर। ओहो, अच्छा नीचे भी है। वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमिनिंग externally small EMF say of the order of few? नहीं यार, ये यहाँ पे वही गड़बड़ होगी ना। अगर बहुत ही छोटा, एक्चुअली कंपेरेबल होने चाहिए ये दोनों बैटरीज ना। अगर बहुत ही छोटी ले लेंगे वही दिक्कत है, फिर सेंसिटिविटी बहुत हाई होनी चाहिए। तो फिर कैसे पता देखो लगेगा? ये 2 वोल्ट की है, इधर मैं लिखूं, अगर मिली वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं इसको, 2000 मिली वोल्ट की है ये, राइट। और मुझे हाँ। मेजर करना है 1 मिली वोल्ट। मतलब दिख रहे हो रेशियो देख रहे हो? तो मतलब बैलेंसिंग पॉइंट इधर मतलब यहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है ढूंढना बैलेंस पॉइंट ये ऐसा, इसलिए it can work but it will be difficult to work with this type of circuit. ठीक है। It will not work well. तो इसके मेरे हिसाब से आंसर नो होना चाहिए। It will not work well. Okay? यस ओके। हाँ, थोड़ा कंपेयर, जब एक्चुअली क्या होता है कंपेरेबल होती है ना बैटरीज, तब डिवाइस इज इजी टू हैंडल। हाँ जी बोलो। सर इसमें जो एक्सटर्नली स्मॉल ईएफ है इसका मतलब ये सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। हाँ ओके सर ठीक है। और बोलेंगे 5 तक, 7 तक, 8 तक। सर ये थर्मो ईएमएफ थी ये जो ये थर्मोकपल ना, थर्मोकपल वैक्स से पहले हुआ करता था। ये थर्मोकपल होता है तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ईएमएफ डेवलप होता है। ऐसे कुछ दो, जब हम डिवाइसेस दो तरह के मेटल्स को ज्वाइन करते हैं तब बनता है ये। तो मतलब हम पोटेंशियोमीटर को थर्मो ये मेजर करने के लिए यूज करते हैं या नहीं? अरे करते हैं, मतलब वो कर सकते हैं, वो यहाँ पे मुद्दा वो नहीं है। यहाँ पे तो वो तो उसने बोल दिया एक्चुअली थर्मोकपल, थर्मो ईएमएफ जो होती है ना बहुत कम होती है, मिली वोल्ट्स में होती है। इसलिए उसने साथ में एग्जांपल दे दी ब्रैकेट में कि थर्मोकपल का मान लो करना है। अच्छा। और भी कहीं कुछ हो सकता है, जरूरी थोड़ी थर्मोकपल ही मिली वोल्ट में होगा, और भी बहुत सारी चीजें मिली वोल्ट में हो सकती हैं। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि हाँ उसका करना है अगर। ओके हाँ समझ आ 8 तक नहीं है? एक्सरसाइज 1 में बोलेंगे
किधर है? एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 नो सर 10 तक, नो 15 16 तक। 16 हो गया, हाँ जी बढ़िया, गुड। इधर सेकेंडरी वाला कौन सा है, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला किया है ना काम तुम लोगों ने? डाउट क्या इसमें नहीं आया कोई? इजी सा था ये तो सर हाँ है तो इजी, वैसे वो तो मैंने पहले ही बोला था इजी है। वो ऐसे ही क्वेश्चन देखने में लंबे लंबे चलते हैं। हाँ फालतू में पढ़ाते हैं इतना ठीक है, और ये क्वेश्चन पता है तुम लोगों को पक्का आता है पोटेंशियोमीटर पे? अच्छा मतलब बोर्ड में तो पक्का ही आएगा, पक्का, मतलब वो तो भूलते ही नहीं पोटेंशियोमीटर को। ठीक है, ठीक है और सर, अच्छा नीट में कुछ भी बहुत हाई चांसेस होते हैं पोटेंशियोमीटर पे सवाल आने के। हाँ जी बोलो। कुछ नंबर तो आराम से आ जाते हैं। बोर्ड तो यार ऐसे निकाल लो तुम लोग मजाक में ही, बस उसके लिए बस आप क्लासेस अगर ध्यान से सुन रहे हो ना, वैसे निकल जाएगा बोर्ड तो। उसके लिए बोर्ड तो है पहले ये वो बात तो है। चलो ठीक है, मेरे टाइम पे तो हो जाएगा कि नहीं होगा? अब नहीं हो रहा तो फिर ना ही हो पता नहीं। मुझे लग रहा है ये अभी जैसे थर्ड वेव आनी है, थर्ड वेव में कुछ और लोग निपटेंगे, फिर फोर्थ वेव में कुछ और, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद मतलब सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। हो देख लो सर सर उधर तो मतलब बाहर की कंट्रीज में लॉकडाउन खुल रहे हैं, यहाँ पे लगने वाला दोबारा सारा कुछ। पुट्ठा ही चलता है ना? चलो ठीक है, चले बस खत्म, ये 2 पे चले। यस जी चलो ठीक है, 2 की रिकॉर्डिंग अलग करते हैं।